मैं समीर हाशमी और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। जब देश शायद जश्न में डूबा था, जब देश 2023 के स्वागत में लगा था, तो शायद दिल्ली की सड़कों पर एक चीख सुनाई दे रही थी। वो चीख एक बेटी की थी। वो चीख उस बेटी की थी जो कार से टकरा गई और लगभग 12 किलोमीटर तक वो घसीटते हुए जाके एक ऐसी जगह पहुंची। आज क्या सोचती है पब्लिक, क्योंकि जब बेटियों का सवाल आता है तो शायद पुरुष प्रधान देश में लोग मौन हो जाते हैं। आज यहाँ पे लोग अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या है राय। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी, जो हाल में घटना दिल्ली में घटी है, उससे सबक लेते हुए क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर जो उंगली उठ रही है वो सही है या गलत है? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही है। इसकी जिम्मेदारी एकमात्र पुलिस प्रशासन और सरकार की है। अगर इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन नहीं लेगी तो क्या आम जनता सिर्फ लेगी? या फिर दोषियों को सज़ा देने का अधिकार किसका है? या किसको उस वक्त तक वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, या ये इंश्योर करना चाहिए था कि ऐसी घटना ना हो? क्या ये किसकी जिम्मेदारी है? तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्योंकि वो बेटी सिर्फ किसी एक भाई की बेटी नहीं है, मुझे लगता है पूरे देश की बेटी है। तो एक भाई के नाते आप क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे? जितने भी बंदे उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जो भी हो, वो पॉलिटिकली कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी इन्फ्लुएंशियल हो, सब पर बराबर और ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसा कुछ होने की संभावना तक ना रहे, या किसी को भी अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि ऐसी चीज़ें दोबारा हो सकें। जी शायद 2011 में निर्भया कांड हुआ था, जिससे दिल्ली दहली थी, और वो घटना शायद आज भी अगर मैं यहाँ पर उसका जिक्र करता हूँ तो मेरे रूह कांप जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद देश में ऐसी घटना दोबारा ना घटे, लेकिन प्रशासन और हमारा शासन इतना लचीला हो चुका है कि जो लोकतंत्र का स्तंभ है वो भी खतरे में नज़र आता है। क्या दिल्ली की घटना जो हुई है उस पर आपकी क्या राय है? ये जो घटना है ये बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि ऐसी घटना बार बार हो रही है। ऐसा क्यों है? यहीं पर नहीं, कोई भी किसी भी महिला के साथ बलात्कार होता है, रात में वो रोड चलते, कोई भी महिला सेफ नहीं है। बल्कि सरकार क्या बोलती है कि नहीं, सारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहीं भी जाएंगी बिल्कुल सुरक्षित है। अगर इतनी दूर तक 12 किलोमीटर तक अगर वो लड़की कार में घसीटते हुए गई है तो वहाँ क्या एक भी पुलिस वाला नहीं होगा? कोई होगा नहीं, सबको पता होगा, सब कोई देख रहा होगा, लेकिन सब कोई वहाँ तमाशा देख रहा होगा। कोई आम जनता तो वहाँ पे जाके बोलेगी नहीं, उन लड़कों सबसे भिड़ेगी नहीं, क्योंकि आम जनता के अंदर डर है कि अगर हम इनसे भिड़ेंगे तो कल के साथ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो पुलिस प्रशासन, सरकार, दोनों को इस ये जो आपने डर बोला है, डर किसकी वजह से पैदा हो रहा है? डर के पीछे जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत है, तो सामने वाला डरता है उससे, कोई भी उससे लड़ने के लिए, उससे भिड़ने के लिए सामने वाला डरता है कि अगर हम इससे भिड़ेंगे तो कल को हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। क्योंकि जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनके अंदर तो डर नहीं है, क्योंकि डर होता तो 12 किलोमीटर तक वो नहीं घसीटते हुए जाते। कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्रशासन तो हमारा ही है, कुछ होना है नहीं हमारे साथ। और तो आपको लगता है कि इसके पीछे जो है वो राजनीतिक दबाव माना जाता है? और कहीं ना कहीं एक मुद्दा अगर शराब का देखा जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे जोड़ना नहीं चाहता हूँ लेकिन जोड़ देता हूँ, बिहार में घटना हुई थी, शराब से लगभग काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो घटना के पीछे अगर देखा जाता है तो शराब का भी इसमें मेन कारण हो सकता है। बिल्कुल, शराब का मेन कारण तो है, क्योंकि शराब इंसान पीने के बाद अपना दिमाग ही खो देता है ना, दिमागी संतुलन। अगर उसके पास संतुलित होता तो समझ लेता नहीं कि मेरी बहन है या मेरी बहन है, मेरी ही बेटी है। अगर उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स ही मर जाती हैं। शराब पीने के बाद इंसान संतुलित नहीं रहता है। अगर संतुलित होता तो ऐसा कांड होता ही ना, सीधी बात। बिल्कुल, ये जो घटना है, जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था, जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था, तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करूँ, लेकिन मजबूरन एक पत्रकार के नाते मुझे आज सवाल पूछना पड़ रहा है। क्योंकि वजह इसमें ये निकल के आती है कि अगर आप अपने ज़रा विवेक से सोचिए, 1 2 नहीं 4 नहीं 12 किलोमीटर, अगर खुद स्वयं अगर आप उस जगह पे मौजूद होते तो शायद आपकी रूह कांप जाती। लेकिन 5 उन दरिंदों को शायद इसका फ़र्क नहीं पड़ा, और वहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से वो बिल्कुल सीना ठोक के कहते हैं कि शायद उस गाड़ी के अंदर गाने तेज़ से बज रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे चश्मदीद हैं वो कहते हैं गाने नहीं बज रहे थे। तो ये 2 तरह की बातें हैं, इस पर आप किसको अगर जिम्मेदार ठहराते हैं? जी, जैसा कि नशीले पदार्थों के बारे में कहा गया है, तो जैसे निर्भया कांड हुआ था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जितने भी आरोपी थे वो सारे नशे में थे। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि एक तो जश्न का मौका भी था, जाहिर सी बात है सबने नशीला पदार्थ का सेवन किया ही होगा। उसमें उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। और रही बात तेज़ गानों की, तब भी क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम फ़िज़ा ज़मीरुद्दीन है। फ़िज़ा, आप एक स्वयं एक लड़की हैं, ठीक है? और जो घटना हुई है ये भी लड़की के ऊपर हुई है, क्योंकि लड़कियों को अगर देखा जाता है तो एक किचन तक रहें या जैसे ही शाम के 6 बजे आप कमरे में बंद हो जाएं, तो शायद अगर उस समय ये लड़की घर से बाहर ना गई होती तो लोग कहते हैं शायद उसके साथ ऐसी घटना नहीं होती। इस बात से कितनी सहमत हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे समाज में एक लड़की और लड़के के भेदभाव है, तो ये शुरुआत हमारे समाज से और हमारे घर से होती है। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि जब एक घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़का, एक लड़की, पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर कहीं भी जाते हैं तो एक लड़की को जहाँ पे एक लड़के को वो लोग क्या दिलाते हैं, या तो गन दिलाते हैं या खेलने के लिए कार दिलाते हैं, अगर वो खिलौना दिलाते तो, और वहीं पे दूसरी तरफ एक लड़की को वो लोग किचन सेट दिलाते हैं। मतलब बचपन से ही हमारे दिमाग में ये सेट कर दिया जाता है कि हम एक लड़की हैं। ये सबसे बड़ा खेल माइंड सेटअप का है, बताया जाता है। और सबसे बड़ी अगर मैं देखा जाऊंगी कि तो यहाँ अगर इस मुद्दे पे आप आती हैं, क्योंकि निर्भया कांड हुआ था, फिर उसके बाद ये कांड हुआ, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल के अंडर में आती नहीं है, तो इस जो घटनाक्रम हुआ है शायद दोषियों के ऊपर अभी तक मेरे ख्याल से शायद गिरफ्तारी हुई है। कार्यवाही की क्या मांग करती हैं आप सरकार से? जी, मैं तो सबसे पहले सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी अगर देखा जाए तो रिलेट हम सिर्फ सरकार से नहीं कर सकते हैं, हम आम जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि हम एक लड़की को उसका हक दिलाएं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नाम तो दे देते हैं कि हाँ हम इस लड़की के साथ हैं, लेकिन हम घर में बैठ के सिर्फ एक टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। और हम आपस की लड़ाइयों को एक दूसरे के बेटी या बहनों से रिलेट करते हैं। तो मैं इन सभी से बस इतना कहना चाहूँगी कि ये नफ़रत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। ये नफ़रत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। ये सबका वतन है, बचा लो इसे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अपनी बातों को अगर ख़त्म करूं तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा। शायद क्योंकि दिल्ली में जहां पे ये घटना हुई उससे ज़्यादा दूर मुझे नहीं लगता है संसद भवन होगा। कहे थे कुछ युवाओं को, कुछ देश की बेटियों को, जो उस दिल्ली में जो कांड हुआ है उससे अपना सुर में सुर मिला रही हैं, उसको गलत ठहरा रही हैं। चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे सरकार हो, बेटी तो देश की बेटी होती है। जिसके घर से उस बेटी की अर्थी निकली है, जिसकी बहन गई है, जिसकी बेटी गई है, और जिसकी हाथ, जिसकी कलाइयाँ सूनी हुई हैं राखी के लिए, शायद उसका जवाब ये